जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के कुरैश नगर स्थित मदरसा मेराजुल उलूम रशीदिया में तिरंगा लहराने का वो लम्हा जिसने हर दिल में आजादी का जज्बा और गहरा कर दिया। जमीयत उलेमा जिला चांदनी चौक की ओर से आयोजित इस भव्य ध्वजारोहण समारोह में क्षेत्र की नामी हस्तियां, उलेमाए किराम, सामाजिक नेता और बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल हनान कासमी ने की, जबकि नेतृत्व की बागडोर हाजी सैयद मोहम्मद असलम के हाथों में रही। संचालन का जिम्मा मुफ्ती शमीम अहमद कासमी और मौलाना सामिर कासमी ने संभाला। मुख्य अतिथि जेड के फैजान और विशिष्ट अतिथि अलहाज मोहम्मद इरफान अहमद की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। साथ ही प्रोफेसर सुधांशु कुमार और FI इस्माइली जैसे प्रतिष्ठित नाम भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक मुफ्ती इंतजार हुसैन मज़ाहिरी ने सभी मेहमानों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मंच से दी गई तकरीरों में स्वतंत्रता की कुर्बानियों, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इस बीच मदरसे के नन्हे मुन्ने बच्चों की देशभक्ति गीतों ने माहौल को जोश और जुनून से भर दिया। हर सुर में हिंदुस्तान जिंदाबाद की गूंज, हर चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक। कार्यक्रम का समापन मौलाना अब्दुल हनान की दुआ के साथ हुआ, जहां तिरंगे के साए में एकता, मोहब्बत और आजादी की खुशबू बिखर गई। अंत में मौजूद लोगों के बीच मिठाई बांटी गई, जिससे इस यादगार दिन की मिठास सबके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। रिपोर्ट गुफरान आफरीदी, दिल्ली। सबसे पहले तो सभी मुल्क वासियों को ये स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारी संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी है, मुल्क उसकी सुरक्षा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और मेरा ये मानना है कि ये अगर आज भारत आज़ाद मुल्क है और वो लोकतांत्रिक मुल्क है, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि इस मुल्क को सबने मिलकर संवारा है, सींचा है। और सबका, राहत इंदौरी साहब का वो शेर है, मैं उसको दूसरे तरीके से कहूँगा। उन्होंने कहा था कि सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, और वो कह रहे थे किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं कहता हूँ ये सबके बाप का हिंदुस्तान। तो सबके बाप के हिंदुस्तान को सबने मिलकर संवारा, सींचा। और आज अगर हम दुनिया में हमारे मुल्क के नाम, और अगर हमारा झंडा लहराता है और पूरी दुनिया भारत की तरफ, ना केवल संस्कृति के लिए, संस्कृति में तो हम सबसे सर्वोत्तम रहे ही हैं, और ख़ास करके जो आर्थिक स्थितियां हैं उसके अंदर अगर भारत से सब लोग व्यापार करना चाहते हैं, भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहते हैं, तो हम सब का खून पसीना इस देश की मिट्टी में शामिल है और सब ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया। इसलिए सबको दोबारा से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और आशा करता हूं कि हमारा मुल्क इसी तेज़ गति से प्रगति करता रहे। ये माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही खुशी की बात है। ये दिल को छू लेने वाला आज का जो पल था, उसको मैं अपनी जो है लाइफ में भूल नहीं सकता, क्योंकि ये कितने मतलब जो है, जो शाहजहानाबाद का एक पार्ट है साहब, जहाँ पर यहाँ के भी बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, उस आज़ादी के आंदोलन अपनी कुर्बानियाँ पेश की। आज उसके एक पार्ट में, उसी के एक मस्जिद और मदरसे में हमारे तिरंगे की परचम कुशाई का कार्यक्रम है, और वहाँ पर सभी हमारे जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, वो सभी उनको नेताओं को भी यहाँ पर जो है आमंत्रित किया गया। हमारे जमीयत उलेमा हिंद के जो बड़े बड़े अकाबिर और मौलाना दिल्ली स्टेट के जो सदर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और हमारे आने वाली जो जनरेशन, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। माशाअल्लाह बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई का हमने प्रोग्राम रखा है। दरअसल एक हिंदुस्तानी के लिए और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी का मौका और क्या होगा कि हमें ग़ुलामी से निजात मिली और हमें ग़ुलामी से आज़ादी मिली।
इसलिए हम इस खुशी के मौके पर हर साल इसको खुशी के तौर पे मनाते हैं। और जो जगह जगह प्रोग्राम किए जाते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद ये है ताकि हमारे आने वाली नस्ल को ये पैगाम जा सके कि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े कभी ग़ुलाम थे, उनको ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं हुई और वो आज़ादी चाहते थे, जो कि एक इंसान की फितरत है और इंसान की सोच है। तो उसको आज़ादी हासिल करने के लिए उन्होंने तकरीबन 200 साल तक, 190 साल तकरीबन उन्होंने जद्दोजहद की मेहनत की और उनकी कोशिशों के बाद में यौम आज़ादी हमें मिली। तो हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को ये बतला सकें कि हमारा मुल्क कभी ग़ुलाम था, अब आज़ाद हुआ और इंशाअल्लाह हम मरते टाइम तक इसी आज़ादी के साथ और इसी जद्दोजहद के साथ और उन कुर्बानियों को याद करने के साथ साथ हम हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। 79 हमारा जो ये यौम आज़ादी है, आज़ादी को हमको उसको मना रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी का मुल्क है। जाहिर चीज़ है, घर में 5 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, तो उसमें भी झगड़े होते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें अपनी जगह पर। आज जो है हम सिर्फ खुशी की बात करेंगे। 79 जो हम यौम आज़ादी बनाने जा रहे हैं वो खुशी का मौका है। बहुत मुश्किल दौर से गुजरने के बाद, बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। हमें उस आज़ादी की हिफाजत करनी है, उसकी रक्षा करनी है, उसको बचाना है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और हिंदुस्तान का अपना एक आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, क़वानीन बने हुए हैं, लेकिन जब तक हमने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होगा, तब तक कोई भी मुल्क दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। हमें हमारे अंदर भी एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और वो मैं समझता हूँ उसके लिए ज़रूर हमको कोशिश करनी चाहिए, ताकि हर यहाँ का जो नागरिक है, जो शहरी है, वो एक ज़िम्मेदार शहरी बन सके। यानी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी पहल है। आज से कुछ साल पहले, बल्कि अभी आप देखें हिंदुस्तान के बहुत सारे तबकों में, बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी है कि मदरसे के बच्चे, मदरसे के तालिब इल्म या यूँ कहें कि बहुत सारे मुसलमान देशभक्त नहीं होते। मगर आज इस मदरसे के प्रोग्राम ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि जितना देशभक्त कोई हिंदुस्तान का दूसरा शहरी है, उतना ही, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा भारत का मुसलमान, भारत का देशभक्त है। तो मैं आपके माध्यम से ये पूरे देश को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान अब अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि मुसलमान देशद्रोही होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त है। और आज आप देखें, छोटे से लेकर बड़ी चीज़ों में मुसलमान का हर चीज़ में हिस्सा है। हिंदुस्तान का कोई भी प्रोडक्ट हो, वो बगैर मुसलमान के हाथ लगे हुए कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए दो पहिया होता है या 2 आँखें होती हैं। एक आँख हिंदुस्तान का सरसैयद साहब ने कहा था, वो हिंदू भाई हैं, और दूसरा आँख मुसलमान है। इसमें हर किसी का खून शामिल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने ही इस देश के लिए आज़ादी दी है। और हमारे पुराने मदरसे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ऐसे तालिब इल्मों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी। और चांदनी चौक के अंदर अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर तालिब इल्मों को, मदरसे के लोगों को आज़ादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लेने की वजह से उनको फांसी पर चढ़ाया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस मदरसे से भी हमें एक सबक जा रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इस मदरसे के अंदर हैं, उनके अंदर हुब्बुल वतनी जो मौजूद है और वो कायम रहे और उनके अंदर देश का इज़्ज़त और मान सम्मान रहना चाहिए। तो उसी के हिसाब से जो है आज हमारे बच्चे आज़ादी के जश्न आज़ादी के अंदर एक कौमी तराना गाया इन्होंने, और इस मुल्क के लिए उन्होंने जो भी कुछ अपने ख़यालात रखे, उससे सुनकर ऐसा महसूस होता है कि आने वाली जनरेशन हमारी बच्चों की, वो भी जो है इस मुल्क में एक नुमाया किरदार अदा करेगी और इस देश को ज़रूर तरक्की की राह पे लेके जाएगी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।